दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, केवीएस, रेलवे ग्रुप डी, बीएड बनाम बीटीसी, क्रिकेट जगत में भारत के विश्व रिकॉर्ड सहित 17,000 रोजगार मिलने के रास्ता साफ संबंधी सभी खबरों को। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों सबसे बड़ी और खास खबर है यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर। आज की डेट में देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो परिणाम है देर शाम जारी किया जा सकता है। आयोग ने परिणाम को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और जो परिणाम है उसकी जो फीडिंग है वो वेबसाइट में होनी प्रारंभ हो गई थी। अब अगर आज काम पूरा हो जाएगा दोपहर तक तो आपके जो रिजल्ट हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे देर शाम तक। तो पेट 2022 को लेकर ये एक बड़ी खबर है। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा में 218 सफल हुए हैं। यूपी पीएससी ने घोषित किया है 12 में से 4 विषयों का परिणाम। प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए पहुंचे 162 अभ्यर्थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 का परिणाम जारी किया है और इसके तहत 12 विषयों में प्रवक्ता के 130 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि आयोग ने अभी 4 विषयों में 218 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है। बाकी 8 विषयों का परिणाम बाद में जारी किया जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ देखा जाए तो डिप्टी सीएम को लिखा है पत्र। यहाँ पर जो खबर है वो आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम को पत्र लिखा गया है। टीजीटी पीजीटी 2022 के तहत सीटों की संख्या बढ़ाए जाने और परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन 12वें दिन रविवार को भी जारी रहा और इस दरमियान अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को पत्र लिखकर अपनी मांगों को दोहराया है। देखा जाए दोस्तों तो 10 लाख ओबीसी अभ्यर्थियों की छात्रवृत्ति फंसी है। केंद्र ने बढ़ाई वजीफे की दर। प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय से दर तय नहीं। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने आज बुलाई है बैठक। केंद्र सरकार ने शुरू की है स्कॉलरशिप स्कीम। तो दोस्तों प्रदेश के शिक्षण संस्थानों की कक्षा 10 से नीचे की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों का वजीफा फंस गया है। समाज कल्याण ने इन्हीं कक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं के साथ ही कक्षा 10 के ऊपर के बच्चों के वजीफा का वितरण शुरू कर दिया है। अब तक 7,22,000 छात्रों की वजीफे की राशि उनके खातों में हस्तांतरित भी हो गई है, मगर राज्य का पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय अभी यह प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है। अब इस निर्णय की स्थिति में विभागीय मंत्री को दखल देना पड़ रहा है और उन्होंने सोमवार को विभाग के संबंधित अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक को बुलाया है। दोस्तों एडेड स्कूलों में पीटी के सामान्यीकृत अंक के आधार पर होगा चयन। पूर्व में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। आयोग से जवाब मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट की स्थिति। तो दोस्तों देखा जाए तो विभागीय अधिकारियों के अनुसार एडेड विद्यालयों की लिपिक भर्ती में देखा जाए तो पीटी अभ्यर्थियों का अधिकार है। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण
अभ्यर्थियों को अब नए निर्देश के तहत पीटी में प्राप्त सामान्यीकृत अंक के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बता दें, पीटी में अभ्यर्थियों के वास्तविक सामान्यीकृत और परसेंटाइल अंक दिए जाते हैं। तो जो सामान्यीकृत है उस अंक के आधार पर चयन होगा। तो दोस्तों ये एक बड़ा बदलाव है और देखा जाए तो विभिन्न जिलों से अंक गणना पर सवाल उठने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नए निर्देश जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। विभाग ने इस संबंध में यूपी SSSC चयन आयोग से राय मांगी थी। वहां से बताया गया कि पीटी 2021 की लिखित परीक्षा में 2 पालियां हुई थी, इसलिए परीक्षा के जो सामान्यीकृत अंक हैं उनके आधार पर चयन संबंधी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। तो एब्सोल्यूट मार्क्स जो हैं और यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं वो 2 प्रकार के दिए थे। तो नॉर्मलाइज्ड जो मार्क है उसके आधार पर चयन होगा। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है। काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान हवाई पट्टे पर उतरने से चंद लम्हे पहले खाई में गिरा। विमान दुर्घटना में 5 भारतीय समेत 68 लोग मर गए। और देखा जाए तो नेपाल में हुई विमान दुर्घटना से दुखी हूं, जिसमें भारतीय नागरिकों सहित कई बहुमूल्य जानें चली गईं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिवार के साथ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कहना है 300 मीटर गहरी खाई में समाया विमान। 14 दिन पहले पोखरा हवाई अड्डे का उद्घाटन भी हुआ था। सभी भारतीयों की पहचान कर ली गई है जितने भी इस विमान में सवार थे। फर्जीवाड़े की हद है। 50,000 में परीक्षा पास कराने का झांसा देने वाला आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर दबोचा गया। अग्निवीर भर्ती में फौजी की वर्दी में यह दलाल आया था। खुद नहीं बन सका था फौजी तो फर्जीवाड़ा ही करने लगा। 12 बजे से स्टेडियम में प्रवेश देना सेना ने शुरू कर दिया था। एक आरोपी को सदर पुलिस ने इंटेलिजेंस की सूचना पर दबोचा है और यहाँ पर आरोपी का एडमिट कार्ड वगैरह भी आप देख सकते हैं। आधार कार्ड लिए था, वर्दी थी, फोटो था और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, मतलब खुद को वर्दी एकदम में लेकर के सेना का जवान समझ रहा था। दोस्तों 13,202 अभ्यर्थी देंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा। रेलवे ने ग्रुप डी का जो फिजिकल है उसको शुरू कर दिया है और सोमवार से ही शुरू होगा। पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ऐसे में परीक्षा 2 चरणों में होगी। सुबह 6 बजे से डीएस ग्राउंड पर परीक्षा का पहला चरण शुरू होगा। पहले चरण में हर रोज 1,500 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम भार उठाकर 100 मीटर चलना और दौड़ना होगा। तो दोस्तों कुल मिला के आरआरसी ने अभ्यर्थियों को 16 से 19 जनवरी तक शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया है। दूसरे चरण की परीक्षा 28 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगी। देखा जाए दोस्तों तो यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले सीसीटीवी कैमरों की जांच होगी। डीआईओएस ने केंद्र व्यवस्थापकों से मांगी सीसीटीवी कैमरे की आईडी और पासवर्ड। आज से शुरू होंगी हाई स्कूल की और इंटर की प्री बोर्ड परीक्षाएं। पहली बार ये चलन शुरू हुआ है। हाई स्कूल और इंटर की प्री बोर्ड परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत विद्यालयों में प्री बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर प्री बोर्ड परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार हाई स्कूल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। 62,028 हैं प्रतापगढ़ में और इंटर में 56,468, ये प्रतापगढ़ का आंकड़ा है। और बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इससे पहले प्री बोर्ड परीक्षा को संपादित कराने के लिए बोर्ड निर्देश जारी किया गया है। और ये परीक्षाएं दोस्तों जो है 12 फरवरी तक प्री बोर्ड वाली चलेगी और 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं। दोस्तों देखा जाए तो एपीएस 2010 के चयनितों की ज्वाइन पर मांगी विधिक राय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव 2010 में धांधली की एक और सीबीआई जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने चयनित 26 अभ्यर्थियों की मांग पर ज्वाइनिंग पर विधिक राय मांग ली है। इसी बीच प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने भर्ती की सीबीआई जाँच पूरी होने तक ज्वाइनिंग प्रक्रिया को स्थगित रखने का अनुरोध भी किया है। कल की डेट में दोस्तों एक बड़ी जीत हासिल हुई भारत को। भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया है। वनडे के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है।
तीसरे एक दिवसीय मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर भारत ने वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। जीत में विराट कोहली 166 रन नाबाद और शुभमन गिल 116 का बड़ा योगदान रहा। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट भी लिए हैं। कमाल के कोहली हैं, घरेलू धरती पर 21वां एक दिनी जो शतक है वो जड़ दिया है और सचिन को भी पीछे छोड़ा है। 3 साल तक एक भी शतक न लगा पाने वाले विराट ने पिछले 4 मैचों में तीसरी शतकीय पारी खेली है। घरेलू मैदान पर एक दिनी में उनका 21वां शतक रहा है। उन्होंने तेंदुलकर 20 को पीछे छोड़ा है और 283 रन बनाकर श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुने गए हैं कोहली। बीएड बनाम बीटीसी मामले में दोस्तों रिटर्न सबमिशन दाखिल किया जा रहा है। पीएस पटवालिया साहब ने बहस के दरमियान पिछली उत्तर प्रदेश की 68,500 शिक्षक भर्ती का हवाला दिया था, जिसमें से उन्होंने बताया था कि कुल मिलाकर 41,000 ही सफल हुए थे। तो ऐसे में अब बीटीसी के भी स्टूडेंट्स ने उत्तर प्रदेश की तरफ से एक लंबा हलफनामा लगाया है, रिटर्न सबमिशन दिया है, जिसमें एलटी ग्रेड विज्ञान के 145 पदों पर सिर्फ 84 को सफल होने का जो ये प्रमाण है लगाया गया है। साथ ही साथ गणित के आधे से अधिक पद खाली रहने वाला भी प्रूफ लगाया गया है। यूपीपीएससी ने देखा जाए तो एलटी ग्रेड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। 1035 में 435 पदों पर चयन हुआ, बाकी सब खाली रह गए। एलटी ग्रेड के रिजल्ट ने चौंकाया, 1045 में सिर्फ 84 सफल हुए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखा जाए तो इसमें सिर्फ बीएड ही अलाउड रहता है, और बीएड जब इतना योग्यताधारी है तो यहाँ कैसे ऐसे हो रहा है। कंप्यूटर विषय की परीक्षा परिणाम की बात कही गई। 1667 में सिर्फ 36 पद भर पाए थे। सिर्फ 2% कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में परिणाम रहा था। ये भी दोस्तों जो है एक शर्मनाक प्रदर्शन था, तो इसको भी लगाया गया है। ये दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का आंकड़ा है जिसमें बीएड अलाउड हुआ। डीएलएड देखा जाए तो 90,547 स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें 38,810 यहाँ पर पास आउट हुए थे, और 2,62,231 स्टूडेंट्स बीएड के अपीयर हुए, और जिसमें मात्र 97,358 ही सफल हुए थे। तो दोस्तों इस आंकड़े को लगाने के पीछे का कारण ये है कि 90,000 यहाँ पर डीएलएड के स्टूडेंट अपीयर हुए थे, जबकि पदों की संख्या सिर्फ 69,000 थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 90,000 डीएलएड वाले थे। तो ऑलरेडी 90,000 डीएलएड के हैं, और साथ ही साथ डीएलएड का जो ग्राफ है उसको भी बताया गया है, और ये बताया गया कि डीएलएड यहाँ पर पर्याप्त संख्या में है। डीएलएड हो गया और इसके बाद बीएलएड हो गया, 2 ईयर का डीएड हो गया, इन सबको जोड़ गांठ करके ये आंकड़ा पहुंच रहा है पदों की संख्या से ज़्यादा। तो जब ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं तो बीएड की क्या आवश्यकता है, और बीएड की योग्यता को भी यहाँ पर आड़े हाथों लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन को लिखा गया लेटर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ है, और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो बीएड स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड हैं वो इशू ना किए जाएं। और यहाँ पर देख सकते हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग टू केवी ऑर्गेनाइजेशन प्लीज डोंट अलाउ एग्जामिनेशन सेंटर्स जनरेट रोल नंबर इशू एडमिट कार्ड्स ऑफ पीआरटी कैंडिडेट बिकॉज अपीयरिंग ऑफ बीएड कैंडिडेट रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर दिस इज टोटली बेस्ड ऑन फाइनल जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने यही कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक इनके एडमिट कार्ड्स वगैरह को अलाउड ना किया जाए और ना ही रिलीज़ किया जाए। लेकिन ये सब फर्जी पना है दोस्तों। देखा जाए तो जब ऑलरेडी केवीएस ने कह दिया है कि जो भी आउटकम होगा एसएलपी का, उसके आधार पर जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनका फ्यूचर हम डिसाइड करेंगे, तो एडमिट कार्ड ना जारी करो, ये ना करो, वो ना करो, इससे क्या कुछ मतलब है। बहुत सारे बीएड के स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, तो ये फर्जी चीज़ों से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। एग्ज़ाम आप देंगे और इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा एसएलपी का जो ऑर्डर होगा उससे सारी चीज़ें वेरी करेंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।